ओके, तो थ्योरम क्या था कि स्टेट जे इज persistent if only if sum over n goes to 0 to infinite p jj to the power n is equal to infinite. इस मतलब ये कि अगर कोई भी jth स्टेट हमारी परसिस्टेंट होगी तो उसके nth स्टेप प्रोबेबिलिटी का सम डाइवर्जेंट सीरीज होगा. ओके, जैसे फर्स्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड स्टेप प्रोबेबिलिटी ऑल द सम ऑफ nth स्टेप प्रोबेबिलिटी शुड बी डाइवर्जेंट. और जो ऐसे ये भी कह सकते हो उसका सम होगा वो फाइनाइट नहीं होगा. क्लियरली? तो बाय द यूजिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी जनरेटर फंक्शन वी विल प्रूव दिस थ्योरम. ओके, तो सपोज P JJS. Okay, mostly we will denote the PS as a generating function. तो हमने यहाँ पे PJJ लिया हुआ तो इसलिए सफिक्स में JJ लगा दिया. PJS इट्स अ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीरीज. तो लेट PJS इज इक्वल टू समेशन n to 0 to infinite PJJ, okay, to the power n s to the power n. Clear? You will also write this equation as 1 plus n goes to 1 to infinite PJJ and s to the power n. Okay, where s lies modulo 1. Clear? So sum over n goes to 1 to infinite PJJ n s to the power n is equal to PJJS minus 1 is the equation number 1. Okay, PJJN into s to the power n is equal to PJJS minus 1. कुछ नहीं किया हमने इसको -1 से. Got it? And we know how to prove the persistent if sum of fj is 1. Okay, हम ऐसे प्रूव करते हैं इसका fjj is equal to 1 then state j should be persistent. Okay, यही हम करते चले आ रहे हैं. But what is the value of fjj? fjj is equal to sum over fjj की पावर n. यही कर रहे थे n goes to 1 to infinite. बट इसके रिस्पेक्ट अगर हम PGF लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जनरेटर फंक्शन तो हाउ वी राइट FJJS. ओके, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी जनरेटर फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस सीरीज. तो FJJS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगेन सम इज इक्वल टू n goes to 0 to infinite. Okay, FJJ to the power n s to the power n. Clearly? So FJJ
s is equal to sum over n goes to 0 to infinite f jj to the power n s to the power n is equal to f jj 0 s to the power 0 plus sum over n goes to 1 to infinite f jj to the power n s to the power n। अब देखो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एफ जे के 0 इज 0, एफ जे के 1 इज पी जे के 1। ओके, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ 0 इज हेयर, तो दिस टर्म विल बी 0, सो it is equal to summation n goes to 1 to infinite f jj to the power n s to the power n। क्लियरली? तो it is the equation number 2। Okay, so equation number 1 and 2 equations 1 and 2 be the generating function of the sequences pjjn and fjjn। ओके, अब हमने जब फर्स्ट टाइम पासेस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो उसमें एक इक्वेशन लिखा था पी जे के, उससे तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पी जे जे एन इज इक्वल टू सम ओवर आर 0 टू एन, ओके, एफ जे जे आर एंड पी जे जे एन माइनस आर। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वहाँ से तुम लोग देख लेना। क्लियर? अब देखो, अब हम करें क्या, क्योंकि हमें इसको कहीं ना कहीं पी जे जे की एन की लिमिट निकालनी है। ओके, तो अभी तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो अगर इन दोनों सीरीज में प्रोबेबिलिटी पीजीएफ में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई एस टू द पावर एन इन बोथ साइड एंड टेक सम ओवर एन 1 गोज टू इन्फिनिटी। ओके, कर सकते हैं ना? इट्स अ थर्ड, तो इसमें लिख लो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ थर्ड multiplying both side of third by s to the power n and adding for all n greater than equal to 1, it means 1 to infinite।
then we get summation n goes to 1 to infinite p jj n s to the power n is equal to sum over 0 to n to इन्फानाइट। ओके, इसे पहले आगे कहीं भी लिख सकते हो, एफ जे जे की पावर आर इंटू पी जे जे टू द पावर एन माइनस आर। एस टू द पावर एन। ओके, अब देखो इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, इसकी तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू पता है, वॉट इट इसकी। अब इसमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं लिए। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस एफ जे जे आर एंड पी जे जे एन माइनस आर। कुछ हम ऐसा ऐसे लिखें तो समीशन 1 to infinite r to 0 to n, okay, f j j r p j j n minus r s to the power r into s to the power n minus r, ऐसे लिख सकते हैं। नो डाउट ना। अब देखो हमने तुम लोगों को एक चीज़ पढ़ाया होगा, कॉन्वोल्यूशन रैंडम वेरिएबल। सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन चैप्टर पढ़े थे चैप्टर 1, तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़े होंगे ए आर इंटू बी आर करके, एक्स प्लस वाई एक साथ दोनों आकर करते हैं। ओके, तो इसकी क्या करेंगे हम, आर वाली सीरीज अलग कर देंगे और जे वाली एन वाली अलग कर लेंगे। तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। गॉट इट? कुछ नहीं करना है इसको। यू कैन राइट दिस एज आर गो टू 0 to n, sum goes to n to 1 to infinite, f j j r s to the power r into p j j n minus r और s to the power n minus r। तो इट्स होल बिकम एज क्या बन जाएगा ये, इससे करस्पॉन्डिंग तो हमारा एफ जे जे एस और ये सेकंड वाला पी जे जे एस, और एन एल एच एस की बात करें तो पी जे जे एस माइनस 1। ओके, इट्स अ फ्रॉम इक्वेशन 2, इट्स अ फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इट्स ए ये तो समझ में आ गया ना कैसे बनाया, हमने पढ़ाया भी ये क्लास में, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर एक करता ना B1 R0 A0 B1 A1 B2 सीक्वेंस करके अगर करता था वो चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, पी जे जे यहाँ पर हैं तो क्या नाम इसको हम इधर ला सकते हैं, क्योंकि हमें पी जे जे एस की वैल्यू चाहिए। पी जे जे एस माइनस एफ जे जे एस पी जे जे एस इज इक्वल टू 1। ओके, टेक्स कॉमन पी जे जे एस इन बोथ टर्म, तो पी जे जे एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस के एफ जे जे एस। हमने पी जे जे एस कॉमन ले लिया
तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एफ जे एस, तो इसे हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया, वेयर एस लेस देन 1. Okay, but according to theorem we assume that jth state is persistent. Okay, so assuming that state j persistent, which implies that f jj is equal to 1. Okay, f jj is equal to 1. क्लियरली अब देखो, अगर हम किसी भी प्रोबेबिलिटी जनरेटर फंक्शन में एस पुट इज इक्वल टू 1, अगर आप पी एस है, कोई भी प्रोबेबिलिटी जनरेटर फंक्शन है, इफ लिमिट एस 1 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1. याद कर लेना, ये 1 ही आता है, क्योंकि एस 1 हो जाता है तो सम प्रोबेबिलिटी सम 1 होता है. सिमिलरली अगर लिमिटिंग बिहेवियर हम इसका देखें, एफ जे जे एस, सो लिमिटिंग बिहेवियर एस गोज टू 1, एफ जे एस एस इज इक्वल टू अगेन 1. अगर ये 1 पे कन्वर्ज करेगा तो नीचे वाला 0 पे कन्वर्ज करेगा डिनोमिनेटर, तो होल इज गोज टू इनफाइनाइट. व्हाट इज माय पॉइंट? So P J J S limit S goes to 1, it convert to infinite if limit S goes to 1, F J J S goes to 1. Okay, इफ अगर ये होगा तो ये कन्वर्ज कहाँ कर जाएगा, इन्फिनिटी पे कर जाएगा. अगर ये सपोज ट्रांजिएंट है, नॉट परसिस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जे जे लेस देन 1, सो इट बी ऑल्सो लेस देन इन्फाइनाइट. इट मीन्स कन्वर्जेंट कर जाएगा. अभी सीरीज क्या हो रही, डाइवर्जेंट, फिर वो कन्वर्ज कर जाएगा. क्लियरली, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेट परसिस्टेंट है तो उसका सम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा. अगर वो ट्रांजिएंट है तो लेस देन इन्फिनिटी रह जाएगा. क्लियरली समझ में आया? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो. अच्छा, वैल्यू 1 क्यों हुआ? ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. पी जे जे एस इज इक्वल टू सम ओवर एन गोज टू 0 टू इन्फिनाइट पी जे जे एन एस टू द पावर एन. ओके, अब देखो, अब पुट द वैल्यू एन इज इक्वल टू 0, तो पी जे जे 0 एंड एस टू द पावर 0 प्लस sum over n goes to 1 to infinite p j j n s to the power n. We can write in this form now.
हम यहाँ ये तो लिख सकते हैं। अब देखो जब हमने ये थ्योरम कराया था ना, पीछे लिखाया था, तो यहाँ पे पी के 0 इज़ 1, याद करो ये मैंने लिखाया भी है पीछे। जब ये पी जे जे डिफाइन किया था तो वहाँ पे पी के की वैल्यू 0 थी, और एफ जे के 0 इज़ 0, और एफ जे के 1 इज़ पी जे के था। ये कुछ नोटेशन हमने लिखाए थे, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1, ओके ना, तो इट्स 1 प्लस। वहाँ पे सेकंड वाला जब हम डिफाइन कर रहे हैं एफ जे जे, जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो एफ जे जे 0 आएगा, इट्स अ 0, दैट्स वाई फर्स्ट टर्म 0, तो इसलिए फर्स्ट टर्म 0 हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। ओके, इसकी वैल्यू 1 है, इट्स दैट्स वाई इट्स अ 1। ओके, तो ये हाँ, तो ये थ्योरम क्लियर हो गया, क्लियर। क्लियर हो गया। तो इसके बाद एक लेमा और है, उसका प्रूफ नहीं है, जस्ट लिख लो कि ये ऐसे कन्वर्ज करता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी करके दिखा दूंगा कि कन्वर्ज कर कैसे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिख लो, इफ स्टेट जे is persistent non-null, okay, non-null, then n goes to infinite, first p j j n t, ओके, मैं अभी बता दूँ एन टी क्या है। इट्स गोज टू टी अपॉन म्यू जे जे। ठीक है, व्हेन स्टेट जेज periodic with period t, okay, second pjj n goes to 1 upon mu jj when state j is aperiodic, when state j is aperiodic, okay। क्लियरली, इसका प्रूफ नहीं है, इसका हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे दोनों करके देखते हैं कि सही है कि नहीं है। अच्छा, म्यूजेजे पता है यहाँ पे क्या है? म्यूजेजे पता है क्या है? कल ही तो पढ़े थे, मीन रिकरेंस टाइम। ओके, म्यूजेजे कल ही पढ़े थे हम। कंसीडर अ मार्कोव चेन, consider a Markov chain with TPM P is equal to 0 1 0 1 by 2 0
1/2 0 1 0। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा तरीका जानते हैं कि अगर हमें क्या करना है, परसिस्टेंट से कुछ रिलेटेड काम करना है। तो ऑल स्टेट से पहले एक तो चीज़ हम वही कलम पढ़े थे कि अगर हम चेन को इरेड्यूसिबल प्रूव कर लें तो ऑल स्टेट ऑफ अ मार्कोव चेन हैव द सेम बिहेवियर। ओके, तो अगर ये चेन इरेड्यूसिबल है तो अगर हम एक स्टेट को पीरियोडिक प्रूव कर देते हैं तो ऑल स्टेट हैज़ द सेम पीरियड। ओके, ऑल स्टेट आर आदर परसिस्टेंट और ट्रांजिएंट। अगर हम इसे इरेड्यूसिबल प्रूव कर लेते हैं तो ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इरेड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। इट्स अ 0 1 2 0 1 2। चेन इरेड्यूसिबल है। with probability 1, 0 move to 1 with probability 1 and 1 move to 0 with probability half। ओके, ये 1 कर रहा मूव 0 पे with probability half and 1 also move to 2 with probability half। ओके, 2 move to 1 with probability 1। अब बताओ चेन इरेड्यूसिबल है कि नहीं है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से जज करो कि आप कोई स्टेट से किसी भी स्टेट पे रीचेबल हैं कि नहीं है। ओके, लाइक ए कम्युनिकेशन, जैसे 0 से 1 1 से 2 इट इज़ पॉसिबल और नॉट, या फिर C1 C2 टू क्लोज सेट एग्जिस्ट कर जाएं देन चेन इज नॉट रिड्यूसिबल। इफ ओनली एग्जिस्ट द C1 क्लोज सेट ओनली C1 इट इज इक्वल टू S देन चेन इज इरिड्यूसिबल। ओके, तो ये 2-3 तरीके हमने बताए थे इरिड्यूसिबिलिटी चेक करने के, क्योंकि C1 C2 एग्जिस्ट कर जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 TPM एग्जिस्ट कर जाएंगे और P1 P2 ऑफ अ P मैट्रिक्स, तो उस केस में चेन इरिड्यूसिबल नहीं रहता, रिड्यूस कर जाता है। ओके, या फिर हम 0 से 2 पे ना जा पाएँ तो हमारा चेन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल। या फिर कोई भी PIJ फोर सम पावर n नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन तो इरिड्यूसिबल। अगर नॉट इज इक्वल टू 0 ऐसा आई नहीं ग्रेटर देन 0 4 पावर n पे तो रिड्यूसिबल। ओके, तो क्लियरली मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि चेन इज इरिड्यूसिबल। ओके, तो वहाँ पे नो डाउट चेन इज इरिड्यूसिबल। ओके, अब इरिड्यूसिबिलिटी ने क्या कर दिया, हमारा काम कम कर दिया। अगर हम एक चेन का बिहेवियर, स्टेट का बिहेवियर बता देंगे, उसके बिहाफ पे पूरा पूरा हम चेन का बिहेवियर बता देंगे। गॉट इट। तो हम कोई भी एक स्टेट तुम उठा के ले लो, सपोज 1 ही ले लो, 1 ले लोगे तो देखो, अगर 1 को हम परसिस्टेंट प्रूव करना चाहें तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड F111 इट्स अ PJJ यानी P111, तो इट्स अ 0। ओके, F112 इट्स इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, भूल गए कल के कल, P112 ओके, P112 माइनस F11 P11, यही था ना।
अब P112 की वैल्यू बताओ। वन बाई टू। ऐसे P113 F113 इजिकल टू कितना आएगा बताओ, देख के सॉल्व करो। जीरो। एंड F114 तुम लोगों ने सही किया था ना सॉल्व, क्योंकि तुम लोग ऑर्डर क्रॉस कर गए, यहाँ 4 पे पहुँच गए। 4 तक तो नहीं जाना चाहिए इसका सम। ऑर्डर को क्रॉस कर चुके, 0 के बाद ऑर्डर क्रॉस कर रहे हो ना, कुछ गड़बड़ कर। P² एक बार निकालना, 1 आएगा ना। हाँ वही तो, हाँ तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ऑर्डर क्रॉस कर गए 0 के बाद, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ गड़बड़ करके यहाँ पे ये इट्स वैल्यू इज 1, ओके ना। सो अगर आप 1 मिल गया अब तो हमें, क्योंकि उसका सम 1 चाहिए, सो हम लिख सकते हैं F11 इज इक्वल टू F00 की वैल्यू 0 थी और +1, तो दिट्स अ 1। तो फर्स्ट स्टेट विल बी अ परसिस्टेंट, क्योंकि सम 1 आ गया। तुम क्या कहेंगे हंस, state 1 is persistent. By the property of irreducibility, other state also a persistent. एक कैसी स्टेट होंगी, persistent होंगी। Got it my point? अब बताओ μ1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें μ11 भी मीन रिकरेंस टाइम चाहिए करस्पॉन्ड टू स्टेट 1। तो ये कैसे निकालते हैं, इट्स नथिंग, इट्स इज इक्वल टू n गोज टू 1 to n F11 n। तो फर्स्ट n इज 1 बट F11 इज 1 इज 0, तो फर्स्ट टर्म इज 0 बट सेकेंड इज n इज 2 और F112 इज 1, तो इट्स अ 2, यानी कि μ11 की वैल्यू आ गई 2। ओके, इट मीन्स ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेट इज परसिस्टेंट विद नॉन नल, क्योंकि μ11 इज लेस देन इनफाइनाइट। ओके, अब इसका यूज क्या है मैं वो बताना चाह रहा था। जो हमने प्रीवियस थ्योरम कही है वो हमारी क्या कहती है। अब देखो जो चेन हमें गिवन है, इट्स अ पीरियोडिक, पीछे हम उसको कर चुके हैं, क्या पीरियोडिक है। चेन हमारे पास क्या है, 0 1 0 1/2 0 1/2 0
1 0, इट्स अ p. ओके, p स्क्वायर कुछ ऐसा जाएगा 1/2 0 1/2 0 1 0 1/2 0 1/2 एंड p क्यूब इज इक्वल टू अगेन p आ जाएगा और p4 इज इक्वल टू p स्क्वायर आ जाएगा. ओके, यानी कि वही रिपीटेशन चल रहा है ना आफ्टर पावर 2. सो हम इसको लास्ट क्लास में भी कभी ना कभी किए हैं. तो इसका पीरियोडिक पीरियड क्या हो जाएगा 2. इट मीन्स जो t की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2. अगर इसकी अब तुम लिमिट बताना चाहो कि p11, ओके, p11 की पावर 2n, व्हाट इज इट्स कन्वर्ज टू t अपॉन म्यू 1 यही लिखा है हम t अपॉन म्यू जे जे. तो j की वैल्यू 1 है. ओके, तो इट्स t की वैल्यू 2 और म्यू 1 की वैल्यू 2, इट्स 1. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि p11 की वैल्यू फॉर ऑल पावर n गोज टू 1 2 कुछ भी ले लो, यानी मल्टीपल ऑफ 2 ऑलवेज 1. क्लियर? तो थोड़ा ये हेल्पफुल यहाँ से हो जाता है बताना कि nth पावर nth स्टेप प्रोबेबिलिटी क्या होगी विद मल्टीपल ऑफ पीरियड t. व्हाट इज ऐसे अगर कोई अपीरियोडिक होगी तो 1 अपॉन म्यू 1 हो जाएगा. क्लियरली यहाँ तक? हाँ, क्यों नहीं, पूछो. ओके, लास्ट थ्योरम हमने देखो, लास्ट थ्योरम हमने क्या लिखा है. मैं अभी बैक चला जाऊं उस पर. आई थिंक दिस वन, कि अगर कोई पी जे जे एन टी, ओके, टी इज द पीरियड ऑफ स्टेट जे इज कन्वर्ज टू टी अपॉन म्यू जे जे, वेयर म्यू जे जे इज द मीन रिकरेंस टाइम ऑफ द जे स्टेट. ये कब होता है? जब स्टेट जे हमारी पीरियोडिक होती है विद पीरियड टी. ओके, अगर हमारी वो अपीरियोडिक है, स्टेट जे अपीरियोडिक है, तो वो कन्वर्ज करती है 1 अपॉन म्यू जे जे. ओके, ये हमने था. तो इसका लिए हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने क्या देखा कि स्टेट पीरियोडिक है विद टी इजिकल टू 2 पीरियड. तो p11 2n कन्वर्ज करेगा t अपॉन म्यू 1 तो म्यू 1 की वैल्यू 2 थी और t की वैल्यू 2 थी, तो 2 अपॉन 2, सो इट्स कन्वर्ज टू 1. और वैसे भी देख सकते हो p11 टू द पावर 2n इज कन्वर्ज टू 1. सपोज पुट n इज इक्वल टू 1. सो अगर n इज इक्वल टू 1 रखते हो तो p11 2 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. अब देखो इट्स अ p स्क्वायर, तो 0 1 2 0 1 2, सो p11 2 क्या है? इट्स अ 1. गॉट इट? सेम अब हमने क्या बोला, p पावर 4 अगेन इक्वल टू p स्क्वायर. तो अगर हम n की 2 वैल्यू रखते हैं तो p11 4 इज अगेन कन्वर्ट टू 1. तो वो तो करेगा क्योंकि देखो p स्क्वायर p4 इज इक्वल टू p स्क्वायर. तो यही मैट्रिक्स अगेन यू गेट दिस मैट्रिक्स सेम. तो अगेन p11 इज 1. तो अब कोई भी पावर ले लो एक्स वाई मल्टीपल ऑफ 2, यू विल गेट ओनली वैल्यू इज 1. ओके, क्लियर हुआ? अच्छा, t इज अ पीरियड ऑफ स्टेट. कैसे मिला दोबारा बताऊं? ओके, हमारे पास चेन थी 1/2
0 ये था ना, नो 1 0 1 0 1/2 0 1/2 0 1 0, इट्स अ P। ये हमारे पास P था। अब हम P का हमने एक पीरियड निकालने का तरीका बताया था, DI इज इक्वल टू GCD ऑफ M PII पावर M ग्रेटर देन 0। याद है? यानी कि कौन कौन सी पावर के लिए हमारा वो आयत वैल्यू यानी डायगोनल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पे P11 इज इक्वल टू 0, ये तो है नहीं है, तो इसके लिए तो हम M1 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये 0 है। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। हाँ, अगर हम D1 निकाल रहे हैं तो सो GCD, अब देखो P112 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स इट्स ए ग्रेटर देन 0, तो 2 ले लेंगे। अगेन P114 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, अगेन 4 ले लेंगे। सेम 6 8, अब GCD ऑफ दिस 2 4 6 8 इज 2, तो D1 इज द पीरियोडिक, यानी कि अब हम क्या लिखते थे, अगर DI इज ग्रेटर देन 1 देन स्टेट I इज पीरियोडिक। पढ़ा था क्लास में, अगर DI इज इक्वल टू 1 देन स्टेट I इज अपीरियोडिक। तो DI की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो कैसी हो गई? फर्स्ट स्टेट पीरियोडिक, ओके, विद पीरियड 2। ओके, कहने का मतलब क्या है कि बिहेवियर ऑफ चेन आफ्टर 2 स्टेप विल बी सेम। जो इसका ट्रांजिशन होगा 2 स्टेप के बाद वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे आप अगर फर्स्ट पे खड़े हो तो आपको सेकंड क्या मिलेगा? P² अगेन P। 2 पे खड़े तो 4 पे अगेन P² मिल जाएगा, 6 पे अगेन P² मिल जाएगा। व्हाट इज माय पॉइंट? तो इसका जो बिहेवियर है वो आफ्टर 2 स्टेप सेम है। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2। सो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अब μ11 क्या होता है? मीन रिकरेंस टाइम होता है, तो मैंने कल भी कराया था, आज भी निकाला है, तो उसके अनुसार μ11 की वैल्यू आ जाएगी। अब यूजिंग द थ्योरम, हम जो थ्योरम कराएं वो वाली थ्योरम यूज कर लो, तो उसको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? गुड, ओके। उसके बाद अब हम इस क्लास को यहीं फिनिश करेंगे, लैब लेंगे इसके बाद, ठीक है? क्योंकि 10 मिनट का तुम लोगों को ब्रेक देना, उसके बाद लैब स्टार्ट करनी है।